अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। महंगाई के मारे अवाम के ऊपर एक और वार हुआ है और जिसके बाद अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक मरतबा फिर से यहाँ पर इजाफा कर दिया गया है। गो इस मरतबा ये इजाफा ₹1.43 का है, लेकिन जाहिर बात है ये इजाफा अवाम की जेबों के ऊपर बड़ा भारी पड़ने वाला है, क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन ये आदत है, ये हमारा मिजाज है कि जैसे ही पेट्रोल यहाँ पर महंगा होता है तो उसके साथ ही जो है यहाँ पर महंगाई का एक ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान यहाँ पर आ जाता है। आज के प्रोग्राम में ज़रा हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि क्या इस अवाम को मौजूदा हुकूमत से जो तवक्कुआत थी, जिस रिलीफ की यहाँ पर ये लोग जो उम्मीद थी, क्या इनकी यहाँ पर कोई उम्मीद पूरी हुई या नहीं हुई, और इस सारे मामले पर हमारी अवाम क्या सोचती है, क्या कहती है और उनकी क्या राय है, दिखाएंगे आपको आज के न्यूज़ नाइट में। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम की बाकायदा आगाज़ के साथ अभी हम लोग शिमला पहाड़ी के इलाके में मौजूद हैं और ज़ाहिर बात है पेट्रोल पंप है यहाँ पर। ये 238 रुपये पेट्रोल फ़ी लीटर यहाँ पर लोगों को दिया जा रहा है। ज़ाहिर बात है महंगाई में रोज़ बरोज़ यहाँ पर इजाफा हो रहा है। ज़रा गुफ्तगू को पहले यहाँ पर आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुज़िश्ता रोज़ जो है पेट्रोल फिर महंगा हो गया, 238 रुपये फ़ी लीटर यहाँ पेट्रोल है। आप ये बताइएगा कि चले अगर ₹1.5 भी अगर यहाँ पेट्रोल महंगा होता है, इस ₹1.5 महंगा होने की वजह से आपके ऊपर क्या असर पड़ता है? देखें सबके साथ ही ना, देखें ₹1.5 भी बढ़ा है तो उसका आप टोटल करें कितने करोड़ों रुपए के हिसाब से पैसे बनते हैं। यही चीज़ें कम हो तो ये महंगाई जो हो रही है, जो सब्जियां हैं, फल है और दूसरी दालें वगैरह हैं, तो घी का देखें इतना रेट जा रहा है, गोश्त का इतना रेट जा रहा है, मुर्गी अभी वहाँ की वहाँ ही है, 450 रुपये किलो साफ़ी है, दूसरा 375 रुपये है। तो यही चीज़ें कम होती, पेट्रोल कम होगा तो मज़ीद दूसरी चीज़ें भी कम होंगी। जब गवर्नमेंट के अपने लड़ाई झगड़े नहीं ख़त्म हो रहे थे, इन्होंने अवाम के बारे में क्या सोचना है? उसमें हम भी पीछे जा रहे हैं, ठीक है, हम घर से भी पीछे जाते हैं, बाहर दुनिया से भी पीछे जाते हैं, लोग भी हमें करते हैं, महंगाई कहीं जाते हैं तो सबसे पहले तो वो ये कहते हैं जी देखें कितनी महंगाई है, अभी हम आपको बधाई नहीं दे सकते, अभी हम आपको कुछ नहीं दे सकते। तो लोगों के साथ ही है ना, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट के आगे जितना भी हो सकता है पेट्रोल कम करें। बताएं कि अब जैसे आप देखिए, अब जैसे महंगाई बढ़ रही है और जैसे आप लोग हैं, तो अब आप लोग किसी जगह जाते हैं तो लोग खुशियों का इजहार पहले की तरह करते हैं या नहीं करते? बिल्कुल नहीं करते। देखें जिसके घर जाते हैं उसके पहले मुंह इतना अजीब सा बना होता है महंगाई की वजह से, तो वो अच्छे तरीके से बात भी नहीं करते और हमारा भी दिल नहीं करता कि हम किसी की तरफ जाएं जिनका पहले ही इतना मूड ख़राब है, उनके घर जाके हम क्या उनको कहेंगे भी आप बधाई दे दें या हमें कुछ दें, तो वो तो बिल्कुल नहीं देंगे। इसलिए कि उनको कुछ फ़ायदा होगा अवाम से या उनके कारोबार में कुछ मज़ीद फ़ायदा होगा तो वो हमें कुछ देंगे। ये जो मौजूदा हुकूमत है इससे तो अवाम को बड़ी उम्मीदें थी और उम्मीदें यहाँ पर ये भी थी कि ये जो लोग हैं बड़े तजर्बाकार हैं, पहले भी माजी में कई मरतबा हुकूमत कर चुके हैं, तो अवाम बड़ी खुश थी इनके आने पर। आपको ये लगता है कि इस मौजूदा हुकूमत के आने के बाद शायद कुछ रिलीफ मिला हो आपको? मेरे ख्याल से तो नहीं, बिल्कुल नहीं। देखें पहली जो हुकूमत थी शायद उस समय काफ़ी कुछ फंक्शन भी हो रहे थे और नाच गाना भी हो रहा था। अब जैसे जैसे मज़ीद बहुत ज़्यादा मसले हमारे लिए बन रहे हैं, ठीक है। एक वो आपने देखा होगा कि 5-6 दिन हो गए हैं इतना मसला चल रहा है कि ये ख्वाजा सरों की शादियाँ होंगी, औरत के साथ शादी करेगी। खुदा के लिए ख्वाजा सरों के ऊपर इतने स्टिग्मे क्यों लगा रहे हैं? पहले थोड़ी बातें लोग हमें करते हैं, थोड़ी चक्की में पीसते हैं, ऊपर से कि ये नया कानून बन गया। ठीक है जी, थैंक यू। आगे बढ़ के मजीद जरा गुफ्तगू करते हैं। 238 रुपये लीटर पेट्रोल। अस्सलामुअलैकुम जी। 238 रुपये लीटर पेट्रोल दोबारा महंगा हो गया है। अवाम शायद सोचती हो कि यार इस दफ़ा कुछ कम हो जाए, इस दफ़ा कुछ रिलीफ मिल जाए, लेकिन जैसे पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है। जब पेट्रोल महंगा होता है हर चीज़ महंगी हो जाती है, दालें महंगी हैं, हर चीज़ महंगी है, हम ख़रीद नहीं सकते हर चीज़ को। बहुत महंगाई हो चुकी है, हम भूखे मर जाएंगे, गरीब आदमी भूखे मर जाएगी। ये इनसे कोई उम्मीदें नहीं हम हुकूमत से, हमें कोई भी। ये जैसे मौजूदा हुकूमत थी, नून लीग की जो हुकूमत है, इससे तो अवाम को उम्मीदें थी ना, पहले भी तो हुकूमत करके गए हैं ये लोग। हाँ, ये वो कहते हैं इमरान खान इससे बेहतर था। लोग कहते हैं इमरान खान। आपको क्या लगता है? हाँ, हमें इमरान खान बेहतर था इसके। आपको भी यही लगता है कि इमरान खान इनसे बेहतर थे? हमारे लिए तो कोई बेहतर नहीं है। हर चीज़ महंगी की हुई है इन्होंने। हम तो यही कहेंगे सब लुटेरे हैं ये। पेट्रोल इन्होंने फिर बढ़ा दिया, ₹1.43 महंगा हुआ जी। तो सवारी हमें किराया नहीं देती, हम क्या करें? आप रिक्शा चलाते हैं, चिट्ठी चलाते हैं जी। आप ज़ाहिर बात है कितने का पेट्रोल आप यहाँ डलवाते हैं तो आपका खर्चा निकलता है? तो सारा दिन में
1200-1300 रुपये का पेट्रोल लग जाता है। अच्छा। हमें क्या बचेगा? सवारी किराया नहीं देती, सवारी झगड़ती है आगे से। हम क्या करें, हर चीज़ महंगी है। ये मेरा रिक्शा रेंट पे है, 600 रुपया मैंने उसको देना होता है। नहीं देना वो मैंने उसको देना है, तो मैंने घर क्या लेके जाना है? तो क्या लेके जा रहे हो घर? घर में वही लेके जा रहे हैं जो खाना है। 300-400 रुपया, जो 500 रुपया बचे वो घर लेके जाओ। हम क्या कहें इन्हें? ये जो 1.5 रुपया जो कल पेट्रोल महंगा हुआ है जी, आपको लगता है कि इससे आपको लगता है कि इस 1.5 रुपया की वजह से महंगाई में मजीद इजाफा होगा? तो वो तो जाहिर सी बात है कि होगा, महंगाई में इजाफा ही हुआ है ना। हमारा पेट्रोल ज़्यादा लगेगा, अच्छा। सवारी किराया तो वही देगी ना हमें। हाँ जी। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कितने का पेट्रोल डलवाया अभी आपने? मैंने तो अभी 60 रुपये का डलवाया है। बस? हाँ जी, वो पहले से बीच में था इसके हाँ, अंदर। हाँ जी। लेकिन चले 60 रुपये का भी आपने डलवाया। पहले कभी लोग 150 रुपये में, 100 रुपये में लोग कभी पूरा 1 लीटर पेट्रोल डलवाते थे। अब 238 रुपये लीटर पेट्रोल है, बड़ा मुश्किल नहीं हो गया पेट्रोल डलवाना? ये है कि पेट्रोल बढ़ने से जो क्राइसिस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मतलब कि जो माशी कंडीशन है बहुत ज़्यादा, आम आदमी के लिए ना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो गया हुआ है। हाँ, अब फिर से जो है पेट्रोल महंगा हुआ है, तकरीबन 1.5 रुपया महंगा हुआ है। अब ये 1.5 रुपया पेट्रोल महंगा होने से आपके ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है? अब 1.5 रुपये पेट्रोल तो काफ़ी देर से महंगा हुआ है, मतलब कि कहाँ 150 रुपये था पहले, वहाँ से अगर आप कैलकुलेट करें तो अब ये 238 रुपये, जाहिर बात है अच्छा खासा फ़र्क पड़ गया। तो जाहिर बात है, अब बंदा खाने वाली चीज़ लेते वक्त सोचता है 10 दफ़ा कि लें कि ना लें। तो अभी सैलरीज का म्यार तो वही है, यहाँ तो फिर सैलरीज का सिस्टम भी थोड़ा सा बेहतर किया जाए। तो फिर तो मतलब कि थोड़ी सी। गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, प्राइवेट एम्प्लॉय है? मैं प्राइवेट हूँ। प्राइवेट एम्प्लॉय, जाहिर बात है वो प्राइवेट एम्प्लॉय की ज़्यादा शामत आती है। अब देखें ना, अब एक बंदा अगर 20,000 सैलरी ले रहा है, अब जो बिजनेसमैन है, अब चीज़ें जब पेट्रोल बढ़ता है, चीज़ें का रेट बढ़ता है, बिजनेसमैन क्या करता है, वो अपनी चीज़ों का रेट बढ़ा लेता है, उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जो सैलरी पर्सन होता है ना, उसकी सैलरी उतनी की उतनी रहती है, वो सबसे ज़्यादा मुतासिर। उस दिन में खबर भी मैं पढ़ रही थी कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो दूसरी जो कमोडिटीज़ हैं, जैसे आटा, दाल, चीनी के अलावा और जो चीज़ें हैं, चाय की पत्ती है, नहाने का साबुन है, बर्तन धोने का साबुन है, वो सब चीज़ें भी महंगी हुई हैं। वो तो ज़ाहिर बात, मैं वही बता रहा हूँ ना कि यहाँ तो अगर चीज़ें महंगी हो रही हैं तो यहाँ तो इंसान सैलरी भी साथ बढ़े। तो बात करते हैं, चाचा जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, पेट्रोल महंगा हुआ है, बस अल्लाह इनको हिदायत दे सबको, हम तो यही कहेंगे। और हमारे मुल्क के लिए अल्लाह ताला बेहतरी करे। जो बेहतरी के लिए तो ये आए थे ना, शहबाज शरीफ साहब आए थे, लोगों ने ये भी कहा भाई उनको बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है हुकूमत चलाने का। जी हाँ। तो आप उनसे मुतमईन हैं? नहीं, हम तो मुतमईन हैं, लेकिन ये पेट्रोल तो सस्ता करें। कैसे सस्ता करें? आप बताएं ना, 238 रुपये लीटर पेट्रोल है, कैसे सस्ता करें? ये तो इनकी मर्जी है, हम तो कुछ और नहीं आपने कितने का पेट्रोल डलवाना है? 300 रुपये का। 300 रुपये का। पहले मैं 150 का डलवाता था, अब 300 का डलवाता हूँ। आपको तकरीबन 1.25 लीटर मिलेगा पेट्रोल। चलो जितना भी मिले, अल्लाह वारस है, इनका भी और हमारा भी। अल्लाह इनको हिदायत दे, जो गरीब आदमी। उम्मीदों पर पूरा उतरे ये लोग, आगे आ जाए? नहीं, कुछ नहीं उतरे, कोई भी नहीं उतरे। और उम्मीदें थी क्या आपकी? उम्मीद यही है कि हम तो अल्लाह के आगे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतरी करे और इनको हिदायत दे। जो माड़े बंदे हमारी तरह मजदूर पेशा है, वो अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा करे। ठीक है जी, आगे ज़रा बढ़ते हैं और आगे बढ़ के मज़ीद ज़रा यहाँ गुफ्तगू करते हैं। पेट्रोल पंप पे ज़ाहिर बात है रश है। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोल महंगा हो गया, क्या कहें? महंगा हो गया, क्या कह सकते हैं, महंगा हो गया, गवर्नमेंट की मर्जी है। आपके पास पैसे हैं 238 रुपये लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए? क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, चलिए जनाब आगे जरा बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं ठीक ठाक हूँ। ये पेट्रोल महंगा हो गया भाईजान, रात को 1.5 रुपया। जी, क्या कहते हैं आप? महंगाई से महंगा ही हो रहा है। 238 रुपये का 4 लीटर आपने डलवाया 990 रुपये का। जी, कहाँ तक चलेगी माशाल्लाह ये बाइक तो चल जाएगी, लेकिन हुकूमत को आवाम का सोचना चाहिए। क्या सोचे? महंगाई कम करे। हाँ। ठीक है। लेकिन ये तो बड़े तजर्बाकार एक्सपीरियंस लोग थे जब आए थे, और आवाम को इनसे बड़ी उम्मीदें थी। आपकी भी इनसे उम्मीदें थी? उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन काम कोई नहीं कर रही है। अच्छा, और आपकी क्या उम्मीदें थी? उम्मीदें यही थी कि देखे ना, एक दिहाड़ीदार मजदूर बंदा है, 1000 रुपये उसकी मजदूरी है, वो क्या डलवाएगा, क्या मतलब अपने बच्चों को खिलाएगा, कुछ भी नहीं। ठीक है, इनको सोचना चाहिए। क्या सोचें?
कि कम करें कम करें ये पेट्रोल। अब आपने 990 रुपये का आपने पेट्रोल डलवाया है, अब ये आपकी कितने किलोमीटर आपको देगी एवरेज बाइक? 40 किलोमीटर तो देगी जी, 1 लीटर 1 लीटर में। आपके लिए काफ़ी है, मतलब 2 दिन चल जाएगा? 2 दिन चल जाएगा, लेकिन हमारी हुकूमत को चाहिए कि मतलब आवाम के लिए कोई रिलीफ दें। ठीक है, महंगाई पे महंगाई करते जा रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। तो वो भाई ये कह रहा है कि ये हुकूमत जो है महंगाई पे महंगाई कर रही है, कहते हैं रिलीफ कैसे मिलेगा? ये तो बड़े तजर्बाकार एक्सपीरियंस लोग थे, लेकिन लगता यूँ है कि अवाम इनसे भी जो है नाउमीद होती जा रही है। पेट्रोल महंगा हुआ है, 238 रुपये का मिल रहा है। मेरे ख्याल से फाइनलाइज ये किया है कि सारे चोर हैं। जो भी आता है ना वो अपना काम सीधा करता है और निकल जाता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। गरीब बंदे का किसी ने सोचा ही नहीं है। आप भी देखिए हालात किस तरफ जा रहे हैं। जो 1000-1500 कमाने वाला आदमी है, 2 बच्चे हैं, उसके लिए तो एक टाइम की रोटी खानी मुश्किल है, वो नहीं खा सकता। पेट्रोल देख रहे फिर महंगा हो गया, बिजली देख रहे महंगी हो गई है। हमारे घर का 150 यूनिट चला है, ठीक है, और 13,000 रुपये बिल आया। अब आप मुझे बताएं पे कौन करेगा? 150 यूनिट का 13,000 रुपये बिल आया। उसको ठीक कराने के लिए गए, वो कहते हैं ठीक नहीं होगा। क्या करते हैं आप? क्या चीज़? आप करते हैं क्या? मैं करीम पे बाइक चलाता हूँ मैं। अच्छा। हाँ जी। पोजीशन आपके सामने है कि ये एक मोटरसाइकिल होकर 1000 रुपये का पेट्रोल खा जाती है, एक बाइक होकर, जबकि एक गाड़ी जो है ना 1500-2000 का पेट्रोल खाती थी। मैं खुद गाड़ी चलाता हूँ, गाड़ी मैंने घर खड़ी करके बाइक निकाल ली है। अच्छा। क्या करें? तो पहले आप एक कंपनी के लिए पहले आप गाड़ी चलाते थे, हाँ जी, मैं लेकिन वो गाड़ी बारे में नहीं आई और आपने जो उस कंपनी के लिए आपने बाइक चलाना शुरू कर दिया। मजबूरी क्या करे, बच्चों की रोटी तो कमानी। लेकिन इन लोगों को बिल्कुल एहसास नहीं है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं, किस तरफ नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल परवाह नहीं है इनको। आप जो है अब आप एक दिन में कितने घंटे आप फिर बाइक चलाते हैं? मैं सुबह तकरीबन 5 बजे का निकला हूँ और अभी तक कंटिन्यू चला रहा हूँ। मैं अभी तक कंटिन्यू चला रहे हैं। अब हिसाब लगा लें, और सुबह से लेके अब तक मैंने 800-900 रुपये पकड़ा है बस। पेट्रोल कितने का डलवा लिए? पेट्रोल मैंने 500 का सुबह डलवाया था और 100 रुपये का मैंने डलवाया। काम है ही नहीं है, बिल्कुल काम नहीं है। लोगों ने जो है इस्तेमाल भी तो करना छोड़ दिया ना। हाँ जी, लोगों ने इस्तेमाल करना छोड़ दिया है। जिसको दिन में 4 दफ़ा काम जाना होता है ना, वो 1 दफ़ा जाता है। इसलिए लोगों ने निकलना ही छोड़ दिया। अब ये देख रहे रश ट्रैफिक की क्या सूरत है। ट्रैफिक रोड पे नहीं है, पेट्रोल इतना महंगा है, लोग घर से नहीं निकलते हैं। तो ये जो 1.5 रुपये का जो इजाफा हुआ है आपको भारी पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। जहाँ पर 500 का पेट्रोल लगता है वो 550 पे आ जाएगा। वही 50 रुपये जो एक्स्ट्रा जा रहे हैं, 50 और डाल के हम बच्चों के लिए कोई चीज़ ले जाएं, लेकिन नहीं लेकिन जो 50 रुपये गवर्नमेंट कहती है वो 50 भी हमारे जेब में आए। चाचा जी पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया? वो कह रहे कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ? अच्छा है, कोई बात नहीं, बल्कि मजीद होना चाहिए। पंप पे गैस करके आपको अपने पंप है? बात सुने, बात ये नहीं है, बात नहीं है। जबकि एक गंदा आदमी 3-3.5 साल इस मुल्क में मुसल्लत किया गया है, ये सब उसी का करा धरा है। वो तो 150 रुपये में पेट्रोल छोड़ के क्या था? कोई बात नहीं है। बात ये है कि ये मेरा ख्याल है कि 500-600 रुपये भी जाए तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल गंद घोला हुआ, ये गंद बरकरार रहेगा ना, खत्म होने वाला। बात सुने ना, ये चले अगर 500-600 पे चला भी गया, इन जैसे जो लोग हैं जो सुबह से लेकर रात तक बाइक चला के अपने बच्चों की रोजी रोटी कमाते हैं, ये फिर क्या करेंगे? फिर इन पे इनका अल्लाह पे यकीन नहीं है। मैं तो कहता हूँ जिसका अल्लाह पे यकीन के लिए सबका है। नहीं ये बात ना करें, नहीं ये बात ना करें, आपके सबको यकीन है। अल्लाह सबका है, इनका भी है। मेरी बात, अल्लाह सबका है। आपको पता नहीं है दुनिया में ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ पता नहीं कितने से कितने ज़्यादा चीज़ महंगी दी जाती है, आप सोच भी नहीं सकते आप लोग। मैं कभी गई नहीं ना उन ममालिक में, आप गए? मैं गया हूँ, मैं 3-4 मुल्कों में रह गया हूँ। मैं हवाई स्ट्रीट में रह गया हूँ अमेरिका की, वो सबसे महंगी स्ट्रीट है दुनिया की। बात ये कि जैसे लोग होते हैं वैसा भी अल्लाह ताला उनको नवाजता भी है। इनका क्या कसूर है जो सुबह 5 बजे से निकले हुए बाइक चला रहे और वो कंपनी के लिए बाइक चलाते हैं? आप बताएं ना, अगर पेट्रोल अगर 1.5 रुपया अगर महंगा हुआ है तो इनके लिए तो बड़ा मुश्किल है गुजारा करना। इनका काम ये कंपनी वालों से लेंगे जो आप क्यों नहीं लेते कंपनी वालों से? आगे कस्टमर के पास कैपेसिटी नहीं है एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की, वो रेट इंक्रीज नहीं करते। आप बताएं, आप क्या कहेंगे? आप मैं आपको यही कहता हूँ फिर भी, लेकिन तसल्ली देना, मुझे तसल्ली ना दें। इनको तसल्ली ना दें। अगर ये अल्लाह पे यकीन रखते हैं तो बस वहाँ अल्लाह पे भरोसा करें, सब ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। आपको जो तवक्को थी नून लीग से रिलीफ की, पूरी हुई है? मुझे तमाम से तवक्को है, लेकिन इमरान नियाज़ी बेशर्म के अलावा तमाम लोगों से तवक्को है कि वो अच्छा करना जानते हैं। बात ही है, बात समझ में आ गया। वो उनको कहते हैं मुझे सिर्फ इमरान खान से तवक्को नहीं है, बाकी सबसे तवक्को है। देखिए जी, लेकिन पेट्रोल तो 238 रुपए इनके दौर में हुआ है। नहीं देखिए, बात ये है
कि खान साहब एक प्लान लेके आए, 90 डेज़ का उन्होंने टाइम दिया। उन्होंने कहा जी, उनका नारा ये था, मंशूर ये था कि हम इस मुल्क को रियासत मदीना बनाएंगे। अच्छा, मैं यहाँ से लेता हूँ कि मैं पूछता हूँ कि रियासत मदीना का कंसेप्ट क्या है। रियासत मदीना में ये हुआ था कि जब यहाँ से मक्का से माइग्रेट करके जो लोग गए वहाँ पे, और वहाँ के जो रहने वाले अंसार थे, उन्होंने जिनके पास 2 कमरे थे, उन्होंने 1 कमरा अपने भाई को दे दिया। जिसके पास इवन के 2 बीवियाँ थी, एक को उन्होंने डाइवोर्स दे के अपने भाई के निकाह में उसको दे दिया। जिसके पास 2 कुल्हाड़े थे, मतलब 100 एंड 100। अच्छा, अब खान साहब आए हैं, खान साहब के पास पता नहीं 300 कितने कनाल का बनी गाला में घर है। उन्होंने तो नहीं, मतलब रियासत मदीना में तो सेक्रीफाइस है ना, सेक्रीफाइस करना है हमने, तो वो उन्होंने तो कुछ नहीं ऐसा किया। तो फिर लोग ये भी कह सकते हैं कि वो जो रायविंड में जो इतना बड़ा घर है, ठीक है, देखिए उन्होंने रियासत मदीना का नारा नहीं लगाया, उन्होंने नए पाकिस्तान का नारा नहीं लगाया। लेकिन देखिए बात सुने, वो 150 रुपए पे तो कम से कम पेट्रोल छोड़ के गए थे। अच्छा, देखिए मेरी बात सुने, मैं यही बात कर रहा हूँ कि वो 150 पे पेट्रोल छोड़ के गए थे। आप जीडीपी देख लें, आप अपनी इकॉनमी, स्टॉक एक्सचेंज को देख लें, ये चीज़ें मैटर करती हैं। खुशहाल था, मजदूर तबका भी खुशहाल था, बिजनेस कम्युनिटी भी खुशहाल थी, रोज़गार के मौके भी थे। यहाँ पे आके क्या हुआ इनकी गवर्नमेंट में तो दिहाड़ियाँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा, इन्होंने ये पीटीआई की गवर्नमेंट में इन्होंने बुजदार साहब को लगाया है, बड़ा शरीफ जी, उसके घर में बिजली नहीं है। अब तो चले, वो चलेगा। हाँ जी, अब तो ये मौजूदा हुकूमत के पास सब चीजें हैं भाई, सब देखें ना। 238 पे अगर पेट्रोल हुआ है, हाँ, तो क्या करेंगे लोग? IMF के साथ मुआहदे कौन करके गया है? लोग ये कहते हैं इमरान खान ने किए, खान साहब ने किए हैं। प्रेशर है गवर्नमेंट पे, क्या करेंगे शहबाज शरीफ साहब, क्या करेंगे? मैं अभी बताता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ। बलेगुर रहमान साहब जो हमारे अभी मौजूदा गवर्नर है, मेरी गवर्नर उसमें जॉब है, मैं ये ऑन द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ। वो आए हैं, उन्होंने सेल्फ फाइनेंसिंग पे गवर्नमेंट हाउस के स्कूल में, जहाँ पे गरीब बच्चे पढ़ते हैं, अपनी जेब से उन्होंने फंड्स दिए हैं बच्चों के लिए। ये आप मेरे साथ अभी हाउस में चलें, मैं आपको प्रूव करूँगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के साथ मैं बात करूँगा। जी, थैंक यू। आप क्या कहते हैं, 238 रुपये का पेट्रोल हुआ है? आपको पता है महंगाई जिस तरह हो रही है, ठीक है, तो हम तो वैसे ही जो है ना वो राइडर हैं, कंपनी की बाइक तो चलाते हैं। जी, तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हुआ है। आप सुबह से कितने का पेट्रोल डलवाया आपने? ये भी मेरे ख्याल मैंने 500 तक का डलवा लिया, 500 डलवा, 500 जी, 500 का डलवा। 500 कितने बजे निकले आप जाओ घर से? आप? मैं सुबह 9 बजे का निकला हूँ। ये टाइम आ गया। जी, तो अभी फ़िलहाल हुकूमत से तो क्या हमने कहना है, ये तो वैसे ही आपको पता है कि IMF के नीचे लगे हुए हैं, तो वो जो कह रहे हैं करते जा रहे हैं। आप देखेंगे 238 रुपये का जो पेट्रोल है, जी, आपको भारी लगता है जेब पर? जाहिर सी बात है, गरीब बंदे को तो भारी लगना ही लगना है। वो कौन सा कोई अपना हम पल्ले से कोई सब्सिडी दे रहे हैं? वो जो 2000 रुपये शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जी हम वो देंगे, हमें तो कोई भी नहीं मिला। वो तो बस ऐसे इन्होंने एक बयान दे दिया कि जी बस 2000 रुपया दे। उम्मीद है आपको अभी कि शायद हालात बेहतर हो जाए? नहीं, इनसे तो बिल्कुल भी हमें उम्मीद नहीं है। पाकिस्तान में जब से हम आपके सामने बचपन से अभी तक हालात ख़राब ही हुए हैं, लेकिन इमरान खान को हमने अप्रिशिएट किया है कि उसने कोविड के बावजूद भी हालात को जो है ना वो मेंटेन रखा है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया आपका। मुझे लेकिन मैंने ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद आपको सवाल ले लेती हूँ। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। और अभी जो है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जो है यहाँ पर एक एहतजाज किया जा रहा है बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर, पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर, बिजली के ऊपर। और जाहिर बात है लोग यहाँ बड़े परेशान हैं। ज़रा सा रास्ता का अगर आप छोड़ें तो ज़रा बात करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। गुज़िश्ता रोज़ जो है पेट्रोल महंगा हुआ, अभी मैं प्रोग्राम करते हुए आ रही हूँ 238 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है। आप ये बताइएगा ये जो मौजूदा हुकूमत है, इससे अवाम को बड़ी उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी कि ये मौजूदा हुकूमत बड़ी एक्सपीरियंस्ड है, पहले इन्होंने काम किया हुआ है, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि अवाम इनसे मुतमईन है? आपको क्या रिलीफ फराहम किया इन्होंने? अच्छा, मैं पहले बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना मौजूदा हुकूमत, ये मौजूदा हुकूमत नहीं है, ये कब्जा है, इम्पोर्टेड की हुई हुकूमत है। पहली बात, हम इसको हुकूमत को मानते ही नहीं है। और दूसरी बात यह है कि ये बिल्कुल नाअहल है। इनके 2 मकसद थे, सिर्फ अपना नेब के केस ख़त्म करवाना और EVM मशीन का खात्मा करना। ये अपने मकसद में कामयाब हो गए हैं। बकाया अवाम की फलाह के लिए ये तो 30-35 साल से कुछ डिलीवर नहीं कर सके, तो उन्होंने आज क्या डिलीवर करना है? इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के ये टाइगर्स इस मौजूदा नाजायज़
हुकूमत का खात्मा करके ही दम लेंगे। और रोजाना की बुनियाद के ऊपर हर चौक में, हर गली में, हर शहर में, हर चौराहे में प्रोटेस्ट होगा और इंशाल्लाह ताला हम इस नजायज हुकूमत का खात्मा करेंगे। ये बताएगा कि अभी आप लोगों ने यहाँ पे बैनर्स भी लगाए हुए, बिजली बम नामंजूर, पेट्रोल बम नामंजूर, ये बताएगा कि देखिए इमरान खान साहब के दौर में भी महंगाई हुई और अभी जो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं, बहुत सारे लोग जो है इस बात पे तनकीद का निशाना इमरान खान साहब को बनाते हैं कि चूँकि वो IMF के साथ जो है मुआहदे करके गए, जिसके बाद नागुज़ीर था इस मौजूदा हुकूमत के लिए डॉलर बढ़ाना, पेट्रोल बढ़ाना, बिजली महंगी करना। अब वो कहते बताए हमारा क्या कसूर है, जो किया जा रहा है इमरान खान का है। मैडम जो हालात अब बन गए हैं ना, वो हिस्ट्री में कभी नहीं बने। जितनी महंगाई अब हुई है ना, वो हिस्ट्री सब प्रोपेगेंडा झूठा है जो कि PDM वगैरह फैला रही है। नहीं, मुआहदे तो करके गए इमरान खान। ऐसी कोई बात उनका काम है शोर करना, वो कर रहे हैं, लेकिन हकीकत दलाइल आपके सामने है। अवाम की चीखें निकल चुकी हुई है, हमारी बस हो गई हुई है, हमें खून पसीना हमारा। मैं बता बिल कितना आया था अभी आपका? बिजली का बिल मेरा तकरीबन 1.5 लाख रुपया बिल आया और पहले 40-45 हज़ार आता था। और रात को पेट्रोल भी महंगा हो गया है। अब सारे जो हमारी जो घरेलू फैमिलीज है वो परेशान है कि आगे हमारा सर्वाइवल क्या है। अच्छा मेरी बात सुने, आपने ये जो बोला है कि IMF के साथ मुआहदा इमरान खान करके गया, ये इमरान खान की गवर्नमेंट ख़त्म हुए 5 महीने हो गए। ये 5 महीने से IMF के साथ क्या मिलके क्या पाकिस्तान के इन्होंने भी कर्जा लिया IMF से, बिल्कुल लिया। देखें जो अभी जो डील की है ना IMF के साथ, ये इस गवर्नमेंट ने डील की है, जिसको कि लागे मुसलत की इमरान खान की बात आप बिल्कुल ना करें। उसने जो डील की थी ना, उसके तहत उसने पेट्रोल सस्ता किया था। और रही बात इस गवर्नमेंट की, ये सारी डील इसने खुद की है, इमरान खान का इसमें कोई हाथ नहीं है। 238 रुपए का पेट्रोल हो गया है आज 1 लीटर पेट्रोल। आपके लिए 238 रुपए की क्या अहमियत है आज के दौर में? देखें, सबसे पहले तो ये बात है कि इंटरनेशनल मार्केट में जब इमरान खान की गवर्नमेंट जिस दिन उसने छोड़ी है, 103 रुपये लीटर जो है पर बैरल पे था डॉलर, अभी 93 डॉलर पर बैरल पे है। ये गवर्नमेंट जो है पेट्रोल की कीमतें नीचे करने की बजाय इसको ऊपर किए जा रही है। पेट्रोल पे सिर्फ जो टैक्स है ना 63 रुपीज़ जो है ना एक्स्ट्रा इजाफी पैसे ले रही है ये गवर्नमेंट, जो है पैसे बढ़ाने की कम करने की बजाय इसको बढ़ाई जा रही है। उसके बावजूद IMF ने इनको तिगनी का नाच नचवा के इनसे डील किया। 238 रुपये का पेट्रोल का मतलब है कि देखिए गरीब आदमी जो है यहाँ पे पाकिस्तान में जो डेली वेज है वो क्या है 800,000 रुपये, एक जो एवरेज इनकम है वो क्या है 20-22 हज़ार रुपये एक फैक्ट्री वर्कर कमाता है। मुझे आप बताएं, ये गवर्नमेंट जो है, ये जो इम्पोर्ट की हुई गवर्नमेंट है, ये मुझे बताएं कि किसी 20-25 हज़ार रुपये जो जिसकी इनकम है उसके घर का मुझे बजट बना के बताएं। नहीं बन सकता। ये कभी जिंदगी में बजट नहीं बना सकते इन्होंने। एक मिनट मेरे बात, इन्होंने मैडम आप खुद देखें कि जो लोग पहले बोलते होते थे कि जी इमरान खान ने महंगाई कर दी है, इमरान खान ने डेली कीमतें बढ़ा रहा है, इमरान खान ये कर रहा है, और उस टाइम पे भी ये लोग फिर ये कहने लग पड़े थे इमरान खान ने कीमतें जो है नाजायज़ कंट्रोल करके रखी हुई हैं, इनको इमरान खान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होता है इनसे। अब जब यही लोग बड़े बड़े मशवरे देते थे कि जी इस तरह हुकूमत चला लें, इतना पैसा कम हो सकता है, महंगाई इस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, आज वही मिफ्ताह इस्माइल कह रहे हैं कि किसी तरह ये पाकिस्तान स्टील मिल भी हम बेच दें, 1 रुपये पे कोई खरीद ले, PIA भी बेच दें, 1 रुपये में कोई PIA ले ले। यही पहले इतने बड़े बड़े भाषण देते थे। आज जब इन्होंने हुकूमत कंट्रोल में की है, शहबाज शरीफ ने, आज इनसे कोई क्या नाम है इक़्तिदार संभाला नहीं जा रहा। फोटो सेशन, रात को पेट्रोल महंगा, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है कि दिन के टाइम पेट्रोल, एक सेकंड बोल लेने, इनमें इतनी जुर्रत नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं है कि दिन के टाइम कीमतें बढ़ानी है, दिन के टाइम कोई चीज़ का कीमतें बढ़ा लें। आधी रात जब आवाम सो रही होती है 2 बजे 1:30 बजे कीमतें बढ़ा देते हैं। इनकी ये पॉलिसी है कि रात को जब लोग सो रहे हों कीमतें बढ़ा दो ताकि कोई बोल ना सके। मैं इनको ना सिर्फ 2 टोक एक ही पैगाम देना चाहते हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। इमरान खान के ये टाइगर्स गली गली मोहल्ले मोहल्ले शहर शहर सुबह सुबह बाहर निकले, हम निकलेंगे, इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे इस हुकूमत के खात्मे तक। जिस दिन हमें अपना तजारत रिकॉर्ड कराएंगे, इनको अपना तजारत रिकॉर्ड कराएंगे। हमका राइट बनता है, हम पाकिस्तानी शहरी हैं, इनको सोचना चाहिए हमारी जो गुर्बत में हम चले गए हैं, ये 5 माह में हमें कहाँ ले गए हैं। आप 5 माह में हमें कहाँ ले गए हैं ये आपको भी पता है, ये तमाम मीडिया को पता है।
बिल्कुल ठीक है, नहीं बिल्कुल है, ये जज्बात है, ये कौम के जज्बात है इस वक्त। इसी तरह एक बिजली का एक बंदा उसका एक महीने का घर है। रात को 1.5 रुपया लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। देखिए 1.5 रुपये लीटर पेट्रोल महंगा हुआ है। आपने आटे में देखा, आटा 125 में पहुँच गया है, आटा 125 में पहुँच गया है। सही है, उस वक्त तक जब ये 70 रुपये जाता था, 65 से 70 में जाता था, तो सारे मीडिया चैनल एयरवाई और भाईजान मेरी बात सुने, आप किसी का नाम ना ले। हमने परसों प्रोग्राम किया आटे के ऊपर, कल हमने जो है सोना महंगा होने पे प्रोग्राम किया है, आज हम लोग पेट्रोल पे। देखिए एक होता है प्रोग्राम करना, एक होता है पूरी डॉक्यूमेंट्री बना के आप लोगों ने, हमने मीडिया ने कितने सलीम साहब को देख लें आप। सही, आज भी उनका ट्विटर पढ़े। मेरी बात सुने, मैं इनमें से किसी को नहीं जानती, ना मैं किसी के बारे में बात करूंगी। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एक आम बंदे की, एक आम लाहौरी की। आप कितना मुतासर है कि 1.5 रुपये जो पेट्रोल महंगा हुआ है? जी कहेंगे 1.5 रुपये पेट्रोल महंगा हुआ, खाली पेट्रोल नहीं। अब इससे क्या होगा कि आपकी सब्जी महंगी होगी, आपका चिकन महंगा होगा, आपके जो भी ट्रांसपोर्ट में सही है, ट्रांसपोर्ट सही है वो महंगा होगा, आपके किराए महंगे होंगे। सही है, इन्होंने सही है डीजल को बरकरार रखा, वो भी बहुत बड़ा एहसान किया। हालांकि आप देखें ना इस वक्त मिट्टी का तेल सस्ता किया 8 रुपए, 4 रुपए किया, 4 रुपए किया। सही है, देख रहा बिजली महंगी कर दी, कहा कि जो 300 यूनिट वाले हैं सही है उनको रिलीफ देंगे, हालांकि वो 300 रुपए दे के 8 कुछ समथिंग यूनिट बढ़ा दिया। अगर टैक्स लगाएंगे तो वो 12.5 रुपए हो जाएगा। मुझे ब्रेक लेने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर, मैंने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट और प्रोग्राम के इस हिस्से में ज़रा लोगों से बात करते हैं। लोग एहतजाज भी कर रहे हैं पेट्रोल पंप्स पे जो है। ज़ाहिर बात है, अब हम देखते हैं कि मामूल से जो रश थोड़ा कम है। 1 रुपया 43 पैसे गुज़िश्ता रोज़ पेट्रोल महंगा हुआ है। अवाम क्या कहती है जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। देखिए ये जो मौजूदा भी हुकूमत आई, इससे अवाम को बड़ी उम्मीद है, तवक्कुआत कि ये शायद आके महंगाई कंट्रोल कर लेगी, लेकिन लगता यूँ है कि इनके दौर में महंगाई को मज़ीद अरूज मिला है। पेट्रोल देख लें, बिजली देख लें और बाकी सब चीज़ें देख लें, कमोडिटीज़ देख लें, हर चीज़ महंगी हुई है। आपको कुछ लगा कि शायद इस चीज़ में इस हुकूमत ने ये काम बेहतर कर लिया? जी बेहतर तो अभी कुछ नहीं है, हर तरफ ये है कि हम डाउन भी जा रहे हैं, लोग मुल्क में तरक्कियाँ हो रही हैं और हम लोग जो है ना मज़ीद जो है ना हम गिरते चले जा रहे हैं। अब ये देख लें कि पूरे मुल्क में हर जगह पर ये पेट्रोल सस्ता हो रहा है और हमारे यहाँ पर महंगा हो रहा है। तो इससे अब असर ये पड़ रहा है कि अब सैलरी तो वही है, तो आपने अब हर चीज़ जो भी लेने जानी है वो उसका रेट हाई चला जाएगा। तो आप अपनी डिज़ायर को किल करके आप इस मुल्क में रह सकते हैं, और अदरवाइज़ तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता कि यहाँ पर क्या बेहतरी हो रही है, क्या हो रहा है। अब ये कहने को महज ये 1.5 रुपये का इजाफा है पेट्रोल में, लेकिन अब इस देखिएगा ना, अब इस 1.5 रुपये की वजह से जो अब तूफान आएगा महंगाई का, उसके ऊपर कौन बात करने के लिए तैयार है? नहीं जी, अब ज़ाहिर बात है, अब अपने ऊपर कौन लेगा, किसी ने नहीं लेना, उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा? कोई नहीं उठाएगा। उसका अजाला तो अब अपना ये जो अवाम है, गरीब अवाम है, उसी को उठाना पड़ेगा। तो ये मेरे ख्याल से कि तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि आम इंसान के बारे में, कि ये हम कम नहीं करेंगे तो ये हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे हम? ठीक है, कहाँ जाएंगे? बहुत शुक्रिया आपका। आगे ज़रा बढ़ते हैं, आगे बढ़ के मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई ये पेट्रोल महंगा हो गया है गुज़िश्ता रात, ये आप बताओ कितने रुपए का पेट्रोल डलवा दो बाइक में? 200-250 का फुल लीटर डलता है। हाँ। और ये 200-250 रुपए निकालना, जैसे 238 रुपए लीटर पेट्रोल है जी। ये 238 रुपए लीटर पेट्रोल बारे में आता है आपके? नहीं बारे में आता। क्या करते हो आप? गारमेंट्स के पीछे शॉप है, वहाँ काम करता हूँ। अच्छा, जॉब करते हो? हाँ जी, जॉब करते। कितनी सैलरी है आपकी वहाँ पर? 15,000 सैलरी। 15,000। और 15,000 में से महीने के कितने पैसे पेट्रोल पे लग जाते हैं आपके? 5-6 हज़ार लग जाता है। तो पीछे बचता क्या है? घर में क्या करते फिर? घर में 10-12 हज़ार दे देते हैं बस। लेकिन महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल कम करना चाहिए इनको। आपको लगता है ये जो मौजूदा हुकूमत है, इसके आने से आपको रिलीफ कुछ मिला हो? कुछ भी नहीं रिलीफ मिला, लगता था लेकिन मिला नहीं है। लगता था लेकिन मिला नहीं। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पेट्रोल महंगा हुआ है 1.5 रुपया, ये बताइएगा ये 1.5 रुपये का जो इजाफा है, आपको क्या लगता है इस इजाफे के बाद जो है हर चीज़ महंगी हो जाएगी? ज़ाहिर है, डेफिनेटली हर चीज़ महंगी होगी और बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा।
नहीं होना चाहिए। ये मौजूदा हुकूमत से आपने क्या तवक्को क्या की थी रिलीफ के लिए? ये तवक्को नहीं थी कि ये बढ़ाएंगे, ये कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। हालांकि सपोर्ट की थी इनको बहुत ज़्यादा। अच्छा, आपने नून लीग को सपोर्ट किया था आपने? तो नहीं, मतलब अब नहीं करना चाहिए, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई। इमरान खान साहब तो 150 पे पेट्रोल छोड़ के गए, अब यहाँ पर अब 238 का हो गए, तो फिर अब लोग मुझे प्रोग्राम में ये बताते कि शायद इमरान खान बेहतर ही थे। नहीं, इमरान खान भी बेहतर नहीं है, वो भी ऐसे ही, कोई भी ठीक नहीं है इनमें से। जो भी आता है अपने मुफाद में लगे रहते हैं, फजूल किस्म की, यानी कि आम आवाम के लिए कुछ भी नहीं सोचते, यानी कि बहुत कोई भी ठीक नहीं है। हाँ ना, दोनों ठीक नहीं है, ये कोई भी ठीक नहीं है। यहाँ पर आए आगे बात करते हैं। आज पेट्रोल महंगा हुआ है, क्या कहते हैं आप? 1.5 रुपये का जो इजाफा है, कितना आपको आपकी जेब पे भारी पड़ेगा? बहुत भारी पड़ेगा भाई। अच्छा। मैडम क्या करते हैं आप? मजदूरी करते थे, आप बाहर जा रहे हैं, सऊदीया जा रहे हैं। तो कब जा रहे हैं? कोई काम नहीं है, यही वही करने आए थे इधर देने इंटरव्यू। हम कहाँ से आए हैं आप? नारोवाल से। नारोवाल से आए हैं जी। तो इंटरव्यू वगैरह हो गया आपका? नहीं, सुबह होना है। सुबह होना है। तो पहली दफा जाना है आपने सऊदीया? जी। क्या वजह बनी आपकी पाकिस्तान छोड़ के जाने के लिए? महंगाई से। महंगाई से। और आपको लगता है कि महंगाई कितनी बड़ी वजह है कि आपका गुजारा यहाँ नहीं हो रहा, तो आपने कहा चलो आप सऊदीया जाके कमाते हैं? जी जी, इसलिए जा रहे हैं। हाँ। और घर में कौन कौन है आपके? 2 भाई हैं, हम 2 बहनें हैं। हाँ। एक अब्बू है, एक माँ है। अच्छा, ये नारोवाल में क्या करते हैं आप? मजदूरी करते थे, जिम्मेदार उधर। अच्छा। तो जिम्मेदार में भी अब कुछ नहीं रहा। हाँ। फसलों का रेट होता नहीं है। हाँ। दवाइयाँ खादें महंगी हैं, तो इसलिए हम बाहर जा रहे हैं। बाहर जा रहे हैं। और आपको कब तक उम्मीद है, आपका कब तक आपका वीज़ा आ जाएगा सऊदीया का? ये 10-15 दिन में आ जाएगा। और जब आ जाएगा तो आप खुशी खुशी जाएंगे या फिर दुखी दिल के साथ जाएंगे? यहाँ तो दुखी से ही जाएंगे ना। हाँ, वहाँ जाके खुश होंगे। मजबूरी है तो जा रहे हैं। ऐसे कौन जाता है? ऐसे कौन जाता है? अपना मुल्क छोड़ के। ठीक है, ये भाई हमें मिल गया आखिर में प्रोग्राम के, नारोवाल से यहाँ पर आया है और इसका कल जो है इंटरव्यू है। अल्लाह करे आप, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और इससे कहा जनाब मैं ये मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ क्योंकि इसके मुताबिक के यहाँ पर जो है लोगों के पास कारोबार नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, और जाहिर बात है दुखी दिल के साथ ये जा रहा है मुल्क छोड़ के। और ये बात एक बड़ी अंडरस्टैंडिंग वाली बात है कि अपना मुल्क छोड़ना, अपना शहर छोड़ना, अपनों को छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बड़ा तकलीफ दह मरहला है। लेकिन क्या करें, हालात यहाँ पर ऐसे बन चुके हैं कि लोगों को ये कड़वा घूंट अब यहाँ पर पीना पड़ रहा है। पेट्रोलियम वस्तुआत महंगी हो गई हैं। अब लिहाजा अब देखना यह है कि आइंदा आने वाले दिनों में सब्जियों के ऊपर, बिजली के ऊपर, जो दीगर जो कमोडिटीज़ हैं उसके ऊपर इन चीज़ों का क्या असरात आएंगे। लेकिन बहरहाल जब तक गरीब आदमी के लिए परेशानी तो यहाँ पर बरकरार है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतलान हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।